जय श्री राम। मित्रों, रामायण की कथा लगातार पिछले कई महीनों से कह रहा हूँ। कथा उत्तरकांड में है, जहाँ अगस्त जी के द्वारा राज्यसभा में भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद लंका का इतिहास एवं राक्षसों की उत्पत्ति के बारे में कहा। और अब कथा रावण के दिग्विजय पर आ गई है। भगवान राम ने कहा किस तरह से रावण वेदवती के रूप में सीता जी को देखा था। उसने सीता नाम, हालांकि बाद में पड़ा, वेदवती को देखा था। वह वेदवती फिर रावण को मिलती है और वो लंका ले आता है एक नन्ही सी बच्ची के रूप में, शिशु के रूप में। पर उसके भविष्य के जानकर, पता लगाकर उसने उसको जनक जी के राज्य में छोड़ दिया, जहाँ जनक जी को एक कन्या के रूप में सीता जी मिलती हैं। और वहाँ से आगे चल के कथा आगे बढ़ती है। आइए अब हम सब मिलके कथा को सुने। नास्ति वेद समम शास्त्रम, नास्ति शांति समम सुखम, नास्ति शांति परम ज्योतिर्नास्ति रामायणात् परम, नास्ति क्षमा समम सारम, नास्ति कीर्ति समम धनम, नास्ति ज्ञान समो लोभो, नास्ति रामायणात् परम। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय विदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ब्रह्मं पाद्मं शैवं ब्रह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा तन्नारदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तमम् आग्नेयमष्टमं प्रोक्तं भविष्यं नवमं स्मृतं दशमं ब्रह्मवैवर्तं नरसिंहैकादशं तथा बारहं द्वादशं प्रोक्तं स्कान्दमात्रत्रयोदशं चतुर्दशं वामनकं कौर्मं पंचदशं तथा मात्स्यं च गारुडं चैवं ब्रह्माण्डं च तथा परम् अष्टादश पुराणानां नामधेयानि या पठेत। ये 18 पुराण हमारे सनातन धर्म में हैं। बंदो गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी, प्रणवौ दीन बंद दिन दानी। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम्
अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्परां। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्मरं सत्मरीश्वरम्। अगस्त जी कहते हैं, हे रघुनंदन, वेदवती तो अग्नि में प्रवेश कर गई। उसके बाद रावण इस आश्चर्य को समझकर पृथ्वी पर सब ओर भ्रमण करने लगा। उसने विमान कुबेर का छीन लिया था और वो इस तरह से चलता हुआ तो पृथ्वी पर घूमता रहा और एक उसीर बीज नाम के देश में पहुंचा, क्षेत्र में पहुंचा। यह उसीर बीज जो क्षेत्र है संभवतः उत्तर भारत के क्षेत्र में आता है, ऐसा लगता है, क्योंकि हिमालय से ही आया था तो वहीं घूम रहा था। उसीर बीज के जो राजा थे उनका नाम था मरुत। ततो मरुत्तम नृपतिम यजंतम सहदेवतहि उसीर बीज मासाद ददर्श सा तो रावण। उसीर बीज पहुंचकर वहां के राजा मरुत जो थे उनको इसने युद्ध के लिए आमंत्रण दिया। उस समय राजा मरुत जो थे वो माहेश्वर यज्ञ कर रहे थे, दीक्षा ले चुके थे और उनके उस यज्ञ में स्वर्ग से भी देवता आए हुए थे। उसमें इंद्र भी आए थे और धर्मराज भी आए थे, कुबेर भी आए थे, वरुण आए थे, इत्यादि सभी देवता बहुत सारे आए थे। जैसे ही रावण को देखा तो ये देवता सब त्रियग योनियों में चले गए, छिप गए, अपने आप को छिपा लिया। क्यों छिपा लिया? क्योंकि ये जानते थे कि ये रावण इस समय अवध है, मर नहीं सकता है। तो इंद्र मोर के रूप में चले गए, इनने अपने आप को मोर बना लिया। धर्मराज अपने कौआ के रूप में चले गए उड़ते हुए, और कुबेर गिरगिट तथा वरुण हंस हो गए। किसी ने भी रावण का सामना नहीं किया उस समय, क्योंकि काल से प्रेरित थे। वो जानते थे कि ये अवध है, ये सामने से मारा नहीं जा सकता है। तब राजा मरुत के जो पुरोहित थे उस समय, वो बृहस्पति जी के छोटे भाई संवर्त जी उस यज्ञ को करा रहे थे। राजा मरुत ने सोचा कि मैं रावण को युद्ध करूं, युद्ध प्रदान करूं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। संवर्त जी ने कहा कि यज्ञ से विमुख मत होइए आप, यज्ञ में आपने दीक्षा ले ली है, जो यज्ञ करता है माहेश्वर यज्ञ में बैठे हैं आप, तो इस समय आप ना तो युद्ध करने लायक हैं और ना ही आप हिंसा कर सकते हैं। राजा मरुत ने उनकी बात मान ली और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। उनके अस्त्र शस्त्र त्यागते ही रावण बड़ा होशियार था, वो समझ गया उन्हें देखकर कि ये हमसे युद्ध में पराजित हो चुके हैं, या ये कहें कि इन्हें अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। और इस तरह में उसने बड़ा अट्टहास किया और राजा मरुत को पराजित समझकर, या ये कहें कि पराजित मरुत हो गए, संवर्त जी के कहने से उन्होंने मान लिया, मुंह से तो नहीं कहा, और वहां से रावण चला गया। मरुत को जीतकर राजन, हे रघुनंदन, रावण अथ जित्वा मरुत्तम सप्रययौ राक्षसाधिपः नगराणि नरेंद्राणाम युद्ध कांक्षी दशाननः। जीतने के पश्चात वह
धरती पर, इस पृथ्वी पर बहुत बड़े पराक्रमी राजाओं के पास जाकर राक्षस राज उनसे कहता, राजाओं तुम मेरे साथ या युद्ध करो अथवा मेरी अधीनता स्वीकार करो और कह दो कि हम हार गए हैं, तो हम तुमको छोड़ देंगे। और इस तरह इसके विपरीत छुटकारा किसी को नहीं मिलेगा, हार मानने से ही छुटकारा मिलेगा। यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अपने समय के एक महापराक्रमी और प्रतापी राजा दुष्यंत थे, राजा सुरथ थे, गाधी थे, गए थे, राजा पुरुरुवा थे। एते सर्वे सूर्यंश तात नरसा अस्मेति पार्थिवा। इतने जो राजा थे, दुष्यंत, सुरथ, गाधी, गय, राजा पुरुरुवा, इन सभी भूपालों ने अपने अपने राज्य काल में रावण के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये कोई सामान्य राजा नहीं थे। महाराजा दुष्यंत बड़े प्रभावशाली और बड़े ही पराक्रमी थे। सुरथ तो थे ही, गाधी तनय मन चंत्या व्यापी, हरि बिन मिटह न निश्चर पापी। ये गाधीराम महाराज जो विश्वामित्र के पिता थे, वो भी, उन्होंने भी युद्ध से विमुख हो गए। गए थे वो भी हो गए, और पुरुरुवा जो बड़ा प्रतापी राजा था उस समय, वो भी, इन सब ने मिलकर रावण की अधीनता स्वीकार कर ली। निर्भय, बुद्धिमान और धर्मपूर्ण विचार रखने वाले बहुत से महाबली राजा परस्पर सलाह करके शत्रु की प्रबलता को समझकर बोले, राक्षस राज, हम तुमसे हार मान लेते हैं। ये हुआ उस समय। इतने महाबली राजाओं ने भी रावण की अधीनता स्वीकार कर ली और रावण वहां से चला गया। अब इन सब के बाद उस समय पृथ्वी पर एक राज्य ऐसा था, हे रघुनंदन, जिसने अभी तक रावण की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और वो था यही अयोध्या राजवंश। अयोध्या राजवंश में उस समय अनरण्य नाम के राजा, आपके जो दादा थे, उनके भी दादा जो थे वो थे अनरण्य। वंश, आपके रघुवंश में अनरण्य एक बहुत ही पराक्रमी महाराज हुए हैं। ये वहाँ पहुँचा। महाराज अनरण्य को पहले ही पता लग गया था कि रावण इस समय धरती पर युद्ध के लिए घूम रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को तैयार कर लिया। पूरे शक्ति के साथ वो तैयार थे, और इतने में रावण का आना होता है। रावण अयोध्या में प्रवेश कर गया। अयोध्या नगरी में उसने अपना दूत भेजा और अनरण्य को बुलाया। महाराज अनरण्य आए। अनरण्य ने राजा से, रावण से कहा, क्या है, तुम क्या चाहते हो? रावण बोला, मैं दिग्विजय के लिए निकला हूं। महाराज आप मुझे सम्राट माने, पराजय आप अपनी स्वीकार कर लें और कह दें कि हम हार गए, मैं चला जाऊंगा। यदि ये नहीं कर सकते हो तो फिर युद्ध करना आपको जरूरी है। दिग्विजय में हम सभी राजवंशों को जीतते हुए अपना राज्य स्थापित करते हुए आ रहे हैं। आप इन दोनों में से क्या चाहते हैं? अनरण्य ने कहा, हम युद्ध करेंगे रावण तुमसे, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर देता हूं। हे निशाचर पते, तुम भी तैयार हो जाओ। नरश्रेष्ठ राम, उस समय अनरण्य 10,000 हाथी सवार
1,00,000 घुड़सवार और कई हजार रथी और पैदल सैनिक पृथ्वी को आच्छादित करके युद्ध के लिए आगे बढ़े। रथों और पैदलों की सहित सारी सेना रण क्षेत्र में जा पहुंची। इतने बड़ी विशाल सेना लेके अनरण्य निकले और युद्ध विशारद रघुवीर, फिर तो राजा अनरण्य और निशाचर रावण में बड़ा अद्भुत और घमासान युद्ध होने लगा। परिणाम कुछ भी हो, परिणाम तो जो होना था वो हुआ ही, लेकिन अनरण्य महाराज की सेना पतंगे की तरह जलकर उस राक्षस सेना से भस्म हो गई। अनरण्य हार गए। अनरण्य रावण को बहुत सारे बाणों से मारा, छेद दिया, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि वो अपने अद्भुत वरदान के कारण बड़ा सुरक्षित था। उसका कुछ नहीं बिगड़ा और उसने एक थप्पड़ बहुत देर तक युद्ध किया अनरण्य ने। राजा राक्षस राज रावण ने कुपित होकर राजा के मस्तक पर एक तमाचा मार दिया। ततो राक्षस राजेन क्रुद्धेन नृपतेस्तदा तलेनाभेतो मूर्धन सारथान निपपातः। राक्षस राज रावण क्रोध से थोड़ा सा गुस्सा हुआ और उसने एक तमाचा अनरण्य महाराज के सर में मार दिया। उससे आहत होकर राजा अपने रथ से अनरण्य नीचे गिर पड़े। अनरण्य व्याकुल हो गए और थर थर कांपने लगे। यह देखकर रावण जोर जोर से हंसने लगा। उन इक्ष्वाकु वंशी नरेश से बोला, इस समय मेरे साथ युद्ध करके अनरण्य महाराज तुमने क्या फल प्राप्त कर लिया? कहने का मतलब उसका ये था कि अनरण्य, तुमने मुझे इससे युद्ध क्यों किया? जब मुझसे सभी हार गए, कोई जीत ही नहीं सकता, तो तुमने इस युद्ध करने की गलती क्यों की? क्या क्या मिल गया तुमको? पूरी सेना मारी गई और तुम भी मारे जा रहे हो। तीनों लोकों में कोई ऐसा वीर नहीं है जो मुझे द्वंद्व युद्ध दे सके। अनरण्य, जान पड़ता है तुमने भोगों में अधिक आसक्त रहने के कारण मेरे बल पराक्रम को नहीं सुना। कितने ज्ञान की बात कर रहा है रावण। महाराजा अनरण्य से जो भगवान राम जी के रघुवंश में आते हैं, धर्मात्मा भी थे, लेकिन रावण कहता है तुमने अपने भोग विलास की जिंदगी जी है, इसलिए तुम्हें मेरे वास्तविक शक्ति का और मेरे पूर्ण परिचय का पता नहीं था, इसलिए तुमने युद्ध करने की कोशिश की। महाराज अनरण्य की प्राण शक्ति क्षीण हो रही थी, उनके अंदर शक्ति बची नहीं थी। उन्होंने इस प्रकार बातें करने वाले रावण का वचन सुनकर कहा, राक्षस राज, अब यहाँ क्या किया जा सकता है, क्योंकि काल का उल्लंघन करना अत्यंत दुष्कर है। अनरण्य ने कहा, काल का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, चाहे कितना ही पराक्रमी क्यों न हो। रावण, इस समय काल तेरे अनुकूल है, इसीलिए तू इस तरह की बातें करता हूँ। और तू अपनी प्रशंसा भी स्वयं अपने मुख से कर रहा है। हम करते तेरी प्रसन्नता या कोई दूसरा करता, तेरी प्रशंसा तो मान भी लेते, लेकिन तू तो अपनी प्रसन्नता अपने ही मुख से किए जा रहा है कि मैंने तुम्हारी सारी सेना मार दी, तुम भी मरने के लिए तैयार हो गए हो, अब तो प्राण जा रहे हैं, इस समय मैं क्या कर सकता हूँ? रावण निशाचरे, तुझे संतोष है कि मैंने युद्ध से मुँह तो नहीं मोड़ा, युद्ध करता हुआ ही मैं तेरे हाथों से मारा गया हूँ। अनरण्य ने इतना रावण से कहा। ये काल की ही व्यवस्था है, लेकिन मैं तुझे श्राप देता हूँ, यदि मैंने दान पुण्य तप किए हों, उनका फल यदि सही हमें भगवान दें,
मेरे द्वारा धर्म के अनुसार प्रजाजनों का ठीक ठीक पालन किया हो तो मेरी बात सत्य होकर रहे, ऐसा अनरण ने रावण से कहा। उन्होंने कहा, उत्पतस्यते कुले ह्यस्मिन् इक्ष्वाकुकुणां महात्मनां रामो दाशरथिर्नाम साते प्राणान हर्ष्यति। हे रावण, इस इक्ष्वाकु कुल में नरेशों के इस वंश में ही दशरथ नाम के एक राजा से श्री राम प्रकट होंगे, जो तेरे प्राणों का अपहरण करेंगे या तुझे मार डालेंगे। राजा के इस प्रकार साप देते ही मेघ के समान गंभीर स्वर में देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। हे राजा धीराज श्री राम रघुनंदन, तदनंतर राजा अनरण स्वर्ग लोक को सिधार गए। उनके स्वर्गगामी हो जाने पर राक्षस रावण वहां से अन्यत्र चला गया। अब जब ये अन्यत्र चला गया, अनरण्य को युद्ध में परास्त करके मार के, तो अगस्त जी कहते हैं इस समय नारद जी रावण से मिलते हैं। आकाश में नारद जी के मिलने पर महातेजस्वी नारद ने पुष्पक बाण पर बैठे हुए रावण से कहा, रावण बोला, इस समय महाराज नारद जी आप कहाँ जा रहे हो? तब नारद जी ने कहा, तुम एकाग्र चित्त होकर मेरी बात को सुनो रावण। और उन्होंने कहा, किमयं बध्यते तात स्वया बद्धेन देवतहि हत एव हयं लोको यदा मृत्यु वसंगतः। अरे रावण, तुम तो देवताओं के लिए अबद्ध हो। देवता तुम्हें मार नहीं सकते हैं, यक्ष मार नहीं सकते हैं, नाग किन्नर गंधर्व कोई तुम्हें मार नहीं सकता है। फिर तुम धरती के मरे मराए लोगों को, जो अपने मोह से स्वयं ही मरे रहते हैं, पृथ्वी पर तो मोह जनित आकर्षण रहता है सबको, मोहग्रस्त हैं सब। यहाँ तो अच्छे काम भी मोहग्रस्त से होते हैं। जो दयावान हैं वो अपने लोगों के प्रति दयावान हैं। उनका बच्चा या उसकी औरत को कुछ हो जाए तो बड़ी दया दिखाता है, बड़ी सेवा करता है। और अगर उसी को पता लग जाए कि बगल वाले का बच्चा रो रहा है या उसको कष्ट है तो वो चला जाएगा, फिर वो ध्यान नहीं देगा कि बच्चा मेरा है या किसी और का है, या ये औरत किसी और की है या हमारी है, या ये माता पिता किसके है। कहने का आशय ही है, रावण के हम मोह से ग्रस्त संपूर्ण प्राणी स्वयं ही मरे मराए से घूम रहे हैं। तुम इन धरती के प्राणियों के, इन राजाओं के, इनके राजाओं की प्रजा को क्यों मार रहे हो इस तरह से, सेना? क्योंकि देवता दानव दैत्य यक्ष गंधर्व राक्षस भी तुम्हें नहीं मार सकते। ऐसा विख्यात वीर होकर भी तुम इस मनुष्य लोक को क्लेश पहुंचा रहे हो, इस पृथ्वी के आदमियों को क्लेश पहुंचा रहे हो। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक है, इसको कहते हैं मृत्यु लोक। यहाँ लोग पैदा से होकर मृत्यु तक बड़ी बड़ी विपत्तियों से घिरे रहते हैं। रावण इस मृत्यु लोक में क्या बात कही नारद जी ने, उसका ब्रेन वॉश कर दिया पूरी तरह से। बोले इस धरती के लोगों में इतनी जान नहीं है तो मरे मराए घूम रहे हैं। कोई मोह से आसक्त है, कोई रोगों से आसक्त है, कोई वैसी विपत्तियों से घिरा हुआ है, कोई परिवारजनों के क्लेश से दुखी है, कोई किसी ना किसी कारण से दुखी है। यहाँ तो मनुष्य के लिए ही बहुत है मारने के लिए। तुम काहे को अपनी शक्ति का यहाँ उपयोग कर रहे हो? यहाँ लोग बुढ़ापा और सैकड़ों रोगों से युक्त हैं। ऐसे लोगों को कोई भी वीर पुरुष कैसे मार सकता है? इन कमजोर और वृद्ध और रोगों से घिरे हुए लोगों को, वीर पुरुष को क्या मारने की जरूरत? तुम एक वीर पुरुष हो। क्योंकि यहाँ तो लोग भूख से, प्यास से, जरा से क्षीण वैसे ही हो रहे हैं। विषाद और शोक में डूबकर अपनी विवेक शक्ति को पृथ्वी का मनुष्य खो बैठता है। परमात्मा तो विवेक शक्ति देते हैं, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानियों को हमने देखा है
या ये कहें कि इस धरती पर उस विवेक के आश्रित बहुत कम लोग रहते हैं, करोड़ों में एक आध। सब अपने मोह शक्ति के मोह से परारूढ़ हो जाते हैं और मोह के अनुसार ही चलते रहते हैं। यही पृथ्वी के लोगों का स्वभाव है। यह मनुष्य लोग ज्ञान शून्य होने के कारण मूढ़ होता है, नाना प्रकार के क्षुद्र पुरुषार्थों में आसक्त रहता है। इस बात का भी पता नहीं कि कब दुख और कब सुख आदि भोगने का अवसर आ जाएगा। माता पिता पुत्र के स्नेह से और पत्नी तथा भाई के संबंध में नाना प्रकार के मनसूबे बांधने के कारण यह मनुष्य लोक मोहग्रस्त हो परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। परमार्थ से मनुष्य लोग इसलिए भ्रष्ट हो जाते हैं क्योंकि अब इनका पूरा सोच माता पिता पुत्र भाई बंधु इत्यादि के कारण ज्यादा नहीं सोच सकते। इस प्रकार इस मोह के कारण पुरुषार्थ से वंचित हो जाते हैं। तुमने मनुष्य लोक को अब जीत लिया है, इसमें कोई संशय नहीं। शत्रु नगरी पर विजय पाने पुलस्त नंदन रावण, इन सब मनुष्यों को यमलोक में अवश्य जाना पड़ता है। अतः यदि शक्ति हो तो तुम यमराज को अपने काबू में करो, उन्हें जीत लेने पर तुम सब लोगों को जीत सकते हो, इसमें संशय नहीं। रावण अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था। नारद जी की बात उसके हृदय में पहुंच गई और वह हंसता हुआ बोला, महर्षि, आप देवताओं और गंधर्वों के लोकों में विहार करने वाले हैं। युद्ध के दृश्य देखना आपको बहुत ही प्रिय है। मैं इस समय दिग्विजय के लिए रसातल में जाने को उद्यत हूँ। फिर तीनों लोगों को जीतकर नागों और देवताओं अपने बस में करके अमृत की प्राप्ति के लिए रस निधि समुद्र का मंथन करूंगा। रावण के दिमाग में आया कि जैसे देवताओं ने मंथन किया तो समुद्र का और अमृत निकाला, उसी तरह उसने सोचा कि हम इतने पराक्रमी हैं कि हम सहज में अमृत का मंथन करके समुद्र का मंथन करके अमृत निकालेंगे अमर होने के लिए। क्यों? क्योंकि इसने पहले ही वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने इसको अमृत प्रदान नहीं किया था, तो इसने सोचा कि मैं मंथन करके अमृत निकालूंगा। यह सुनकर देवर्षि नारद ने कहा कि तुमको जहां जाना है रसातल में, वो यमराज की पुरी से होकर ही उसका रास्ता जाता है, इसलिए यमराज को जीत कर ही तुम निकल पाओगे। अतः अब उसने सोचा कि जब सभी का वध यमराज करते हैं तो क्यों न यमराज का वध किया जाए। और रावण अंत में सूर्य पुत्र यम को स्वयं ही मृत्यु से संयुक्त कर दूंगा, ऐसा सोचकर यमपुरी को पहुंचा। यमपुरी में जाकर उसने यमराज को युद्ध के लिए ललकारा। और ब्रह्मा जी ने आकर वहां यमराज को ब्रह्मदंड का प्रयोग करने से रोक दिया। क्यों रोक दिया? कि यदि रावण मारा जाता तो ब्रह्मा जी की दिए हुए वरदान मिथ्या हो जाते, और अगर नहीं मारा जाता तो यमदंड का प्रभाव मिथ्या हो जाता। क्योंकि यमदंड बिना मारे रहता नहीं है, भगवान सुदर्शन के चक्र जैसा है। इसलिए उन्होंने रावण ने अपने अस्त्र बल से यमराज के सैनिकों को परास्त किया। वे सैनिक सैकड़ों हजारों की संख्या में अपने अपने दिशाओं में भाग गए
और उस युद्ध स्थल में यमराज के वे सारे सैनिक पाशुपत अस्त्र से दग्ध होकर गिर गए। यमराज और रावण का युद्ध हुआ। यम का रावण के वध के लिए उठाए हुए काल दंड को ब्रह्मा जी के कहने से लौटा लिया यमराज ने। रावण विजयी हुआ और रावण यमलोक से प्रस्थान फिर उसने किया और ब्रह्मा जी के साथ यमराज चले गए। इसके बाद रावण निवात कवचों के नाम के राक्षसों के पास पहुंचता है। यम को पराजित कर दिया। उसका हौसला रखने वाले 10 ग्रीव रावण अपनी सहायकों से मिला। निवात कवच बहुत बलिष्ठ थे। रावण और यम निवात कवचों का बहुत युद्ध हुआ। अंत में ब्रह्मा जी ने दोनों में मैत्री करा दी। उसके बाद ये काल के असुरों के लोक में पहुंचा। ये काल के असुर एक असुर जाति की प्रजाति थी। जैसे रावण जो था यातुधान नाम का राक्षस था, जाति का राक्षस। जातुधान सेना सब मारी। इसी तरह काल के असुर थे, निवात कवच भी थे। तो निवात कवच से तो इसने मैत्री कर ली। काल के असुरों ने इससे मैत्री करने से मना कर दिया। उसका काल के असुरों का जो राजा था वो विद्युज्जिह्वा, जो इसका सगा बहनोई भी था, शूर्पणखा की शादी इसने विद्युज्जिह्वा से ही की थी। विद्युज्जिह्वा को बड़ा क्रोध आ गया इसकी बातों से, क्योंकि ये कहता था कि कोई भी हो हमसे ये कह दे कि मैं पराजित हो गया हूँ। विद्युज्जिह्वा ने कहा, सोचा कि कैसे कहूँ। एक इंग्लिश में कहावत है, किंगशिप हैज नो काइंडशिप। राजा का, सम्राट का कोई सगा रिश्तेदार नहीं होता है। और यह कहकर विद्युज्जिह्वा ने एक प्राणघातक वार रावण पे कर दिया। रावण को बड़ा क्रोध आया। उसने सगे बहनोई को एक ही बार में 2 टुकड़े कर दिए उसके। बाद में उसको बड़ा पछतावा भी हुआ। क्योंकि उसके इस कृत्य से उसकी सगी छोटी बहन शूर्पणखा विधवा हो गई थी। लोक में जितने, इसके बाद रावण वरुण लोक को गया। अब यहाँ एक बहुत विचित्र बात आती है कि इतना दुष्ट राक्षस जो सबको मार रहा है, तो वहाँ जब ये काल के अस्त्रों को मार करके और बहनोई विद्युज्जिह्वा को, राक्षस को सम्रांगण में तलवार से इसने काट डाला। उसके परास्त करके रावण 2 घड़ी में 400 दैत्यों को और मौत के घाट उतार देता है। तत्पश्चात उसने वरुण लोक को प्रस्थान किया। वहां सुरभि नाम की गौ को देखा जिसके थनों से दूध झर रहा था। उसने सुरभि के ही दूध की धारा से क्षीर सागर भरा हुआ था। याम ब्रुवन्ति नरा लोके सुरभि नाम नामतः प्रदक्षिणम तु ताम कृत्वा रावणा परमाद्भुतम प्रविशेष महाघोरम गुप्तम बहुविधैर्बला। लोक में जिनको सुरभि नाम की जो गौ माता थी नाम से पुकारा जाता है, उन अद्भुत गौ माता की रावण ने परिक्रमा की और रावण ने नाना प्रकार की सेनाओं से सुरक्षित महाभयंकर वरुणालय में प्रवेश किया। यहाँ एक बात है, वो सबको मार रहा था, लेकिन उसने गौ माता की, सुरभि नाम की गौ माता जो वरुण लोक में देखी उसने, जिसके क्षीर से क्षीर सागर भर रहा था, क्षीर निरंतर जहाँ झरता रहता था जिनसे, उन गौ माता का इसने प्रदक्षिणा करके ही वरुण लोक में प्रवेश किया। वरुण लोक में जाकर इसने वरुण से भी युद्ध किया। वरुण के जितने भी सैनिक थे उनसे इसका युद्ध हुआ। इसका जो सेना नायक था महोदर, उसका भी युद्ध वरुण से हुआ।
महोदर की गदा से वरुण पुत्रों की हार हो गई। वीर वरुण के चले जाने पर यहाँ युद्ध के लिए व्यर्थ परिश्रम करने से तुम्हें क्या लाभ? उनके जो वीर पुत्र वहां मौजूद थे वे तो तुमसे परास्त ही हो गए। मंत्री की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण वहां अपने नाम की घोषणा करके बड़े हर्ष से सिंहनाद करता हुआ वरुणलोक से बाहर निकल आया। वहां जिस मार्ग में से आया था उसी से लौटकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चलने लगा। महाराज वरुण वहां मिले नहीं, क्योंकि वो ब्रह्मलोक गए हुए थे। उनके बच्चे हार गए, सेना हार गई और रावण वहां अपने सिंहनाद करके विजय का ओर चला गया। लौटते समय दुरात्मा रावण बड़े हर्ष से भरा था। उसने मार्ग में अनेक नरेशों, ऋषियों, देवताओं और दानवों की कन्याओं का अपहरण किया था। ये दुरात्मा इतना दुष्ट था कि निवर्तमाना संहष्टो रावण च दुरात्मान जनेपथि नरेंद्र देवदानव कन्या। वह राक्षस कन्या अथवा स्त्री को दर्शनीय रूप सौंदर्य से जिसको भी देखता था उसके रक्षक बंधुजनों का वध करके उसे विमान पर बिठाकर रोक लेता था। इस तरह उसने नागों, राक्षसों, असुरों, मनुष्यों, यक्षों और दानवों की बहुत सी कन्याओं को हरकर विमान में चढ़ा लिया। उन सब ने एक साथ ही दुख के कारण नेत्रों में आंसू बहाना आरंभ किया। शोक की अग्नि और भय से प्रकट होने वाले आंसुओं की एक एक बूंद वहां आग की चिंगारी की जान पड़ती थी और उनके सुंदरियों के उस आंसुओं से अमंगलजनक अश्रुओं से उस विमान को भर दिया था। नाग, गंधर्वों, महर्षियों, दैत्यों और दानवों की सैकड़ों कन्याएं उस विमान पर रो रही थी। उनके केस बड़े थे, वे बड़ी सुंदर थी। कई सोचती थीं क्या यह राक्षस मुझे खा जाएगा, किसी ने कहा मार डालेगा। वे स्त्रियां अपने माता पिता, भाई और पति की याद करके दुख शोक में डूब जाती हैं और एक साथ करुणाजनक विलाप करने लगी। इस प्रकार उनका विलाप सुनते हुए राक्षस रावण ने निशाचरों द्वारा सत्कृत लंकापुरी में प्रवेश किया। इन सभी कन्याओं को लेकर, विमान में भरी हजारों कन्याओं को लेकर उसने लंकापुरी में प्रवेश किया। इसी समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाली भयंकर राक्षसी शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, सहसा सामने आकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। रावण ने अपनी उस बहन को उठाकर सांत्वना दिया और पूछा, भद्रे, तुम अभी मुझसे शीघ्रता पूर्वक कौन सी बात कहना चाहती हो? शूर्पणखा रोने लगी, रोते रोते लाल हो गई। तुम बलवान हो, इसीलिए न तुमने मुझे बलपूर्वक विधवा बना दिया। अरे बल काय के लिए होता है? अगर शक्ति भगवान ने दी है, शक्तिशाली हो उठे हो, तो रक्षण करने के लिए तुम्हें बल दिया है। महाराज रावण, तुमने तो मुझे विधवा बना दिया। आपने काल के असुरों के राजा विद्युज्जिह्वा को मार डाला। राक्षस राज ने अपने बल पराक्रम से 14,000 काल के नामक दैत्यों का और भी वध कर दिया था। उन्हीं में बोले मेरे महाबली पति भी थे, तुमने उन्हें भी मार डाला। अब तुम्हारे कारण मैं वैदव्य शब्द का उपभोग करूंगी, विधवा कहलाऊंगी। भैया, तुम मेरे पिता के तुल्य हो, मेरे पति तुम्हारे दामाद थे। क्या तुम्हें युद्ध में अपने दामाद या बहनोई को रक्षा करनी चाहिए थे, या स्वयं ही दामाद का स्वयं ही वध कर डाला? क्या अब भी तुम्हें लज्जा नहीं आती है? तब रावण ने कहा, तुमको रोने की जरूरत नहीं है। मैं युद्ध से उन्मत्त था। मेरा चित्त ठिकाने पर नहीं था। मुझे केवल विजय पाने की धुन थी, इसलिए लगातार बाण चलाता रहा।
और सम्रांगण में जूझते समय मुझे अपने पराये का ज्ञान नहीं रहता है। शूर्पणखा, मैं रण से उन्मत्त होकर प्रहार कर रहा था, इसीलिए दामाद को पहचान ना सका। बहन, यही कारण है कि जिस युद्ध में तुम्हारे पति मेरे हाथों मारे गए, अब इस समय जो कर्तव्य है उसके अनुसार मैं सदा तुम्हारे हित का साधन ही करता रहूँगा। तुम ऐश्वर्यशाली भाई खर के पास चलकर रहो। तुम्हारा भाई महाबली खर 14,000 राक्षसों का अधिपति है। वह उन सबको जहाँ चाहेगा भेजेगा, उन सबको अन्न पान और वस्त्र देने में समर्थ होगा। यह तुम्हारा मौसेरा भाई है निशाचर खर, सब कुछ करने में समर्थ है, आदेश सदा पालन करता रहेगा। यह वीर मेरी आज्ञा से शीघ्र ही दंडकारण्य की रक्षा में जाने वाला है। महाबली दूषण इसका सेनापति होगा। वह महाशूरवीर खर तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा। तुम इच्छा के अनुसार रूप धारण करके राक्षसों का स्वामी होगा। ऐसा कहकर दशग्रीव ने 14,000 पराक्रमी राक्षसों की सेना को खर के साथ जाने की आज्ञा थी। उसके साथ शूर्पणखा भी वहां दंड का रण्य में रहने लगी। श्री राम ये दंडकारण्य में शूर्पणखा तक के पहुंचने की कथा कही है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी।